अब आता है हमारा मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन में मैं बताना चाहूँगा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से करने हैं, जिनका 2 महीने तक लगातार आप बार-बार प्रैक्टिस कीजिएगा, जब भी टाइम मिले। एक तो कॉस्टिंग फ़ॉर्मूला, जितने भी हमारी जो कॉस्टिंग के चैप्टर हैं, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन से सॉरी मटेरियल से लेकर बजटरी कंट्रोल, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट ड्राइवर निकालना वगैरह सब, जब प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है, बजटरी कंट्रोल, उनमें जो भी फॉर्मूला दिए हैं उनको डेली रिवाइज कीजिएगा। इसके बाद आता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डेली पढ़िएगा ताकि आपको चीजें क्लियर हों। आप जब तक इन चीजों का मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपके लिए कॉन्सेप्ट पे पकड़ होना मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है शॉर्ट चैप्टर, जैसे सिक्स सिग्मा वाला चैप्टर है, टारगेट कोस्टिंग है, लर्निंग कर्व है, गैंट चार्ट है। इनको बहुत अच्छे से करने की कोशिश कीजिए और इसमें वो टॉपिक्स देखिए कि इस पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है, मुझे पढ़ना क्या है, सिक्स सिग्मा में क्या पढ़ना है, टारगेट कोस्टिंग में क्या है। देखा जाए तो ये एक एक पेज के चैप्टर है, बट आप लोग उसको चैप्टर का नाम सुनते ही मतलब ऐसा लग जाता है पता नहीं क्या चैप्टर दे दिया। आप उसको ध्यान से पढ़ने बैठोगे तो बहुत एक एक डेढ़ डेढ़ पेज के चैप्टर, ये सिक्स सिग्मा, टारगेट कोस्टिंग, लर्निंग कर्व, गैंट चार्ट, ठीक है। कॉस्ट ऑडिट का मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, कौन सा इसमें फॉर्म होता है, जो कॉस्ट ऑडिटर जो रिपोर्ट देगा तो कौन सा फॉर्म होता है, कब अपॉइंटमेंट करते हैं, कितने डेज में करते हैं, नहीं किया तो क्या होगा, पेनल्टी क्या लगेगी, सारी चीजें कॉस्ट ऑडिट में दी हुई है। तो आपको थोड़ा सा उसको रिवाइज करना है। एफएम के फॉर्मूला रिवाइज करने हैं, रेशियो एनालिसिस के, कैपिटल बजटिंग के, लिवरेज के, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, ये मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मॉडल आपको रिवाइज करने हैं, किसने दिया था, क्या बात कही थी, सेबी के किस क्लॉज में क्या था। जीएसटी और कस्टम की समरी पढ़नी है, बार बार आपको समरी से रिवाइज करना है। जो समरी मैंने अपने नोट्स में दे रखी है या आप जहां से भी पढ़ रहे हो उसकी कोशिश कीजिए कि जीएसटी और कस्टम की मल्टीपल टाइम्स आप समरी को रिवाइज करें, क्योंकि हर एक चैप्टर को डेप्थ, यहाँ कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला, यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन आएगा, लेकिन बशर्ते आपको पता होना चाहिए। इंडेक्स का नाम और नंबर तो आपको जरूर से पता होना चाहिए, इसका आप रिवाइज कीजिए। इंडेक्स की मेजर जो पॉइंट्स हैं उसको रिवाइज कीजिए कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स में ये बात कही हुई है, गवर्नमेंट ग्रांट के लिए बेसिकली ये फंडा दिया हुआ है, ठीक है, टैक्सेज ऑन इनकम के लिए ये फंडा दिया हुआ है, रिलेटेड पार्टी का ये दिया हुआ है। तो आपको मतलब प्रैक्टिकल भी और थ्योरेटिकली दोनों आइडिया लग जाएगा। कंपनी ऑडिट विद सेक्शन एंड टाइम पीरियड। कंपनी ऑडिट में आप देखोगे तो बहुत सारे सेक्शंस हैं। फर्स्ट ऑडिटर को कब अपॉइंट करते हैं, सब्सिक्वेंट ऑडिटर को कब अपॉइंट करते हैं, कैजुअल वैकेंसी होगी तो क्या करना पड़ेगा, ये अपॉइंट नहीं हुआ तो कौन करेगा, उसके बाद कौन करेगा। तो एक तो टाइम पीरियड आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है, सेक्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है, सीलिंग लिमिट आपको बहुत अच्छे से क्लियर करनी है, ठीक है। कंपनी लोग के जो फॉर्म फॉर्मेट है, ठीक है, CRA 1 2 3 4 वाले जो फॉर्मेट है, ADT 1 2 3 जो फॉर्मेट है उनका क्या है, तो ये फॉर्म आपको जरूर से पता होना चाहिए ताकि आप उनको अच्छे से क्लियर कर सकें। तो ये मैंने बताया कि मल्टीपल टाइम रिवाइज किसको, कौन से चैप्टर को मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज करना है। अब बात आती है सेट स्कोर की, कि ये जो एग्जाम है इसमें कितने मार्क्स लाए जाएं ताकि हम अपने आप को सेफ माने। तो मेरा एक जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं ही आपको बता रहा हूँ कि यूआर कैटेगरी में अगर आपके, सॉरी, यूआर कैटेगरी में अगर आपके 210 से 220 तक आप ला पाते हो तो आप अपने आप को बहुत सेफ मानिए और सिलेक्शन जोन में मानिए। ओबीसी में 210 से 200 के बीच में, ईडब्ल्यूएस में 208 से 212 के बीच में, एससी कैटेगरी में 195 से 200 और एसटी कैटेगरी में 180 से 185 में। अगर आपके रिटर्न में ये मार्क्स आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप बहुत ही सेफ जोन में हैं, आपके सिलेक्शन होने के चांस आपके ज्यादा हैं। उसके साथ अगर आपके आपके पास में अगर ये एक्सपीरियंस है, किस चीज़ का एक्सपीरियंस है, अगर आप कोई प्राइवेट जॉब करते हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और मिनिमम 3 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है पोस्ट टैक्सेशन या फाइनेंस एरिया में, तो मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन तो फिर हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको भी उनका, आप नोटिफिकेशन में भी देखेंगे तो 3 इयर्स एक्सपीरियंस को डिजायरेबल प्रेफरेंस। तो अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं इन सेक्टर में तो आपने जो काम किया है उसके बारे में बखूबी से अपनी नॉलेज को पक्का करिए कि मैंने क्या क्या काम करता हूँ, मेरे वर्क एरिया में क्या था, मुझे किस किस चीज़ की नॉलेज है। नहीं है तो उसको तैयार करिए, उसको नोट डाउन करिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए कि किस तरीके से मुझे इंटरव्यू में उसको प्रेजेंट करना है। तो ये एक मेरी तरफ से सबमिशन था कि इस एग्जाम को लेकर कि